अंते आज 7/2/2025 की मुरली की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य दो चीज़ें हैं। योग माना याद। तो आज बाबा की पूरी मुरली ज्ञान और योग के ऊपर ही है। बाबा समझा रहे हैं कि ज्ञान अर्थात पढ़ना और पढ़ाना। इसको हम स्थूल रीति से देखें तो जैसे कोई एक्टर होता है तो उसको डायरेक्टर बताता है कि तुम्हारे अंदर क्या क्या कैपेसिटी है। डिफरेंट डिफरेंट रोल्स जो है वो उसको अगर प्ले करने पड़े तो वो करता है। इसी तरह से हम आत्माएं भी जो है अलग अलग पूरी सृष्टि चक्र में जो है वो रोल प्ले करते हुए आए हैं। देवता का तो क्षत्रिय का, वैश्य और शूद्र का भी हमने रोल प्ले किया है। तो यही पूरा सृष्टि चक्र का ज्ञान ही जो है बाबा आकर के हमें देते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे अंदर जो है ये कैपेसिटी है। फिर इसी को ही ज्ञान कहा जाता है। फिर जो हम एक्टर हैं और ये एक्टिंग हमसे अलग है, ये रोल हमसे अलग है, वो जो है उसको ही याद योग कहा जाता है। कि स्वयं को एक्टर समझ करके, आत्मा समझ करके और हम डायरेक्टर को याद करें, उसी को ही योग कहा जाता है। लेकिन आज हम ब्राह्मण आत्माओं ने भी जो है वो योग को बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया है। उसको हम सोचते हैं कि बैठ करके ही हम याद करें कि हम एक्टर हैं और एक्टर जो है अलग है। लेकिन बाबा कहते हैं कि एक्टर कभी एक्ट करते हुए जो है ये नहीं बोलता है कि मैं एक्टर हूँ। इसी तरह से हमें भी नहीं भूलना है। चलते फिरते कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ये याद रहना चाहिए कि हम एक्टर हैं। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, अक्लमंद होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे। बाबा उत्तर दे रहे हैं, हमें योग सिखलाओ। यह बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? बाबा वंडर कर रहे हैं। यह पाठशाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। तो बाबा अक्लमंद बच्चे किसे कह रहे हैं? एक तो ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा, दोनों जो बच्चे हैं उसको जो है बाबा अक्लमंद बच्चे कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये पाठशाला पढ़ने पढ़ाने के लिए, अर्थात कि हमें हमारी खुद की कैपेसिटी की नॉलेज देने के लिए जो है ये पाठशाला है। कोई ऐसा होता है, बाबा को कहते हैं कि बाबा खास करके हमको निष्ठा में बिठाओ, या फिर कई ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ योग ही अच्छा लगता है, ज्ञान में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, ज्ञान के बिना योग नहीं और योग के बिना जो है वो ज्ञान नहीं। मुख्य हमारा जो एम है वो ये दोनों ही हैं, दो ही सब्जेक्ट हैं। फिर धारणा और सेवा तो ऑटोमेटिक होती ही रहती है। तो इसी पर बाबा आज हमारा अटेंशन दिला रहे हैं। धारणा में भी बाबा यही कह रहे हैं कि काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाप के साथ जाने वह पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। अर्थात इस रोल से न्यारा हमें ज़रूर बनना है, और वो भी ऐसे नहीं खास करके बैठ करके, चलते फिरते जो है वो याद रहना है, रखना है। फिर दूसरा बाबा कह रहे हैं, धारणा में उच्च पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है, मैसेंजर बन यह मैसेज सभी तक पहुंचाना है। अर्थात कि इस पूरे विश्व ड्रामा में जो है हमें ऊंच अच्छे से अच्छा रोल मिले, उसके लिए जो है वो बहुतों को भी ये संदेश देना है कि ये विश्व ड्रामा है, तुम आत्मा हो। और फिर मैसेंजर बने, सभी तक मैसेज तब पहुंचा सकेंगे जब हम वाचा और कर्मणा के साथ साथ मनसा सेवा करेंगे। अर्थात स्वयं आत्मिक स्थिति में जब हम स्थित रहेंगे तभी जो है ये दूर दूर तक आत्माओं तक ये मैसेज पहुंचेगा। फिर वरदान बाबा में वरदान दे रहे हैं, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्वशक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। तो यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात कि जो स्वयं को पुरुष अर्थ स्थित करने में जो है वो मेहनत करता है। मेहनत तो बाबा कह रहे हैं नहीं है, लेकिन ये नेचुरल नेचर हो जाए हमारा कि हम हैं ही आत्मा।
तो बाबा कह रहे हैं जब उसको ये हो जाता है कि हम हैं ही आत्मा, तो वो कभी मेहनत में थकावट नहीं अनुभव करता है, लेकिन खुद आत्मिक स्थिति में रहता है और परमात्मा तो ऑटोमेटिक उसमें याद आता है, तो उसमें मोहब्बत हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसी स्थिति में अगर रहते हैं तो सदा जो है वो खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में जो है उड़ते रहते हैं। अर्थात आत्मिक स्थिति में कोई भी प्रकार का बोझ नहीं होता है, सिर्फ बाबा का स्नेह ही होता है। तो डबल लाइट उसमें हम होते हैं, स्वयं आत्मा भी लाइट और रोल से भी जो है हम लाइट होते हैं, क्योंकि पता है कि ये जो भी है वो डायरेक्टर करवाने वाला है। डायरेक्टर हमसे करवा रहा है, करण करावनहार बाबा डायरेक्टर हैं। तो फिर जो है हम उड़ते रहते हैं। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय, कौन सा निश्चय? कि एक तो स्वयं में सबसे पहले निश्चय होना चाहिए कि हाँ हम आत्मा हैं। जब स्वयं में निश्चय होगा तो जो है वो बाबा भी हमें ज़रूर याद आएगा। तो यही श्रेष्ठ जीवन, अर्थात ये जो हमारा जीवन चल रहा है वो ऊंच से ऊंच है। इसी जीवन में जो है हमें डायरेक्टर भी मिला है, अर्थात परमपिता परमात्मा बाबा मिले हैं हमें। और जो है वो पता चल रहा है हमारा कि हमें कि हम किस तरह से जो है पूरी सृष्टि चक्र में उस परमात्मा, उस बाबा ने हमें श्रेष्ठ रोल दिए हैं, तो हमने ही वो श्रेष्ठ रोल प्ले किए हैं। तो यही जो है निश्चय है कि हम आत्मा हैं और परमात्मा जो है हमारा बाबा है। तो यही जो है वो श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन है, या हम कहें कि यही जो है बात है, एक जो फाउंडेशन है जिससे कि हम श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।